वेलकम फ्रेंड्स, टी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं, हमारी जो क्लास है वो है ब्लड रिलेशन से संबंधित। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी इस प्रकार में आपके जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित, तो ये ब्लड क्या होता है? ब्लड मानी होता है खून, और रिलेशन मानी होता है उसका संबंध, रक्त हिंदी में कहते हैं इसको। तो रिलेशन मानी होता है, यहाँ पे दिया है संबंध। तो खून का रिश्ता जिन लोगों से आपका होता है उन्हीं के बारे में आपको बात करनी है, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा किसके साथ क्या संबंध है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतान उत्पत्ति के आधार पर, जो भी आप संतान उत्पत्ति करते हैं उसके आधार पर बनाया गया आपसी मधुर सद्भावनापूर्ण सुदृढ़ रिश्ता या संबंध को रक्त संबंध कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, आप नोट बना के इसको रख सकते हैं। अभी तक मुझे नहीं आती है कभी भी, लेकिन थोड़ी इसके बारे में जानकारी रखना अच्छी बात है। इसके अंतर्गत आपसी रिश्ते संबंधी ज्ञान की जांच की जाती है कि आपको रिश्ते की समझ है कि नहीं है। इसमें ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि जिनमें किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध दिए गए होते हैं। क्या होता है? कोई व्यक्ति उसके साथ संबंध दिया गया होता है तथा इन्हीं संबंधों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति का आपको क्या करना होता है? अन्य व्यक्ति का संबंध याद करना होता है। अगला है, देखिए, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिए गए हैं आपको संबंध, जो रिलेशन है वो यहाँ पे दिए गए हैं कि किसके साथ रिलेशन होता है। तो पिता का पिता के साथ जो होता है, जो पिता का पिता होता है उसको हम क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझिए, आप ये एक आप हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये हैं, तो इसके ऊपर जो आपकी पीढ़ी होगी आप यहाँ पे हैं, इसके नीचे आपकी पीढ़ी हो। तो यहाँ पे आपको स्वयं मान के चलना है कि हम ही हैं और हमारे बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें तो हमारे बारे में बात हो रही है कि हमारे पिता, तो पिता के पिता जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे दादा होते हैं, रिलेशन में होते हैं। ठीक है, तो अपना खुद का मान के चलना है कि हम खुद ही हैं और हमारा खुद के साथ ही यहाँ पे हमें संबंध बताना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पिता हैं तो पिता की माता होती हैं वो हमारी दादी होती हैं। माता का पिता होता है वो हमारा नाना होता है, माता के पिताजी। और माता की जो माता होती हैं वो नानी होती हैं। और पिता का जो भाई होता है वो चाचा होता है। ठीक है, पिता का भाई, आपके पिता का भाई। तो माता का जो भाई होता है वो मामा होता है। और पिता की बहन जो होती है वो बुआ होती हैं, उन्हें हम बुआ कहते हैं। और माता की बहन जो होती हैं उन्हें हम मौसी कहते हैं। पिता की जो बहन होती हैं, तो बहन का जो पति होता है वो आपका फूफा होता है। और माता की जो बहन का पति होता है वो मौसा होता है। ठीक है, मासा की बहन मौसी, तो मौसी का मौसिया होते हैं, मौसा कहते हैं उनको। ठीक है, पिता के भाई की पत्नी जो होती है, पिता के जो भाई हैं उनकी पत्नी चाची होती हैं। माता के भाई की पत्नी मामी होती हैं, जो माता के भाई हैं। अब इनके बारे में हमने बात कर ली है, आगे बात करेंगे। अगर इकलौते की बात की जाए तो भी हम बात करेंगे। तो माता का भाई मामा हो गया था, मौसी पत्नी चाची पिता। अब यहाँ पे बात करेंगे हम दादा का जो इकलौता पुत्र होता है वो आपका पिता ही होगा, क्योंकि इकलौता है तो स्वयं आपके पिता ही होंगे। और दादा का इकलौता पुत्र वो भी आपका पिता होगा, दादी का। और नाना का पुत्र जो है वो मामा होगा, नाना का पुत्र। नानी का पुत्र भी मामा होगा। और दादी की जो पुत्री होगी वो आपकी क्या होगी? बुआ ही होगी, क्योंकि आपकी पापा की बहन है वो, इसलिए। अब बात करेंगे 17वें नंबर पे। तो दादा की पुत्री जो है बुआ है, दादी की पुत्री बुआ है। और नाना की इकलौती पुत्री जो है वो माता है। नाना की अकेली ही लड़की है इकलौती, तो माता है। और नानी की इकलौती पुत्री है वो भी माता है। दादी की इकलौती बहू है या पतोहू है तो वो माता है आपकी। और दादी की इकलौती पतोहू बोलते हैं जिसको, बहू, तो वो माता हैं आपकी। अगला संबंध है 23वां, नाना की पतोहू या मामी हैं और नानी की पतोहू मामी हैं। दादा का दामाद वो फूफा हैं और दादी का दामाद भी फूफा है। नाना का इकलौता दामाद जो है वो आपका पिता है। नाना की बात की जाए, नानी का भी इकलौता दामाद पिता ही होगा। और पिता के पिता का इकलौता पुत्र जो होगा वो पिता के पिता का इकलौता पुत्र होगा, वो पिता ही होगा, आपके पिता के पिता का इकलौता पुत्र। ठीक है, आपके पिता हैं, उनके पिता दादा हुए, दादा का इकलौता पुत्र क्या होगा? आपका पिता ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। पिता की माता का इकलौता पुत्र वही पिता होगा।
और यहाँ पे माता के पिता की इकलौती पुत्री, जो माता है उसके पिता मतलब माता है तो उसके पिता आपके नाना हुए, नाना की इकलौती पुत्री तो आपकी माता ही हुई, वही लड़की तो हुई। इकलौती का मतलब होता है एक ही। 32वां है माता की इकलौती पुत्री, वो भी आपकी माता ही होंगी। और पिता का ससुर नाना होगा और माता का ससुर दादा होगा। यहाँ पे आप लोगों को अभी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे और आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये वीडियो पूरा होने वाला है प्रैक्टिस के साथ साथ। पिता की जो सास है वो नानी होगी, पिता की सास है वो भी दादी होगी, माता की सास। और आगे बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे संबंध दिए गए हैं, हम PDF आपको दे देंगे तो आप उनसे अपना नोट्स बना के देख लें। पूरे 81 संबंध, 82 यहाँ पे 86 हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीढ़ियों के बारे में। तो इसकी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो हम वहीं पे देख लेंगे, ये थोड़ा समझना ज़रूरी था। हम पीढ़ी की बात करेंगे, ठीक है। तो पीढ़ी आपसे ही जुड़ी जाएगी। पीढ़ी का मतलब है जब के माता पिता हैं, एक पीढ़ी होती है, दूसरी पीढ़ी होती है, कहते हैं ये 7 पीढ़ियाँ होती हैं हमारी, तो ये वही वाली पीढ़ी हैं। तो स्वयं की पीढ़ी जो है, अब यहाँ पे हम स्वयं को मानेंगे खुद को, ठीक है, हमेशा खुद को ही मान के चलना है। तो जो स्वयं की पीढ़ी होगी उसमें होंगे आपके कौन कौन से होंगे, पुरुष जो होंगे वो आपके भाई होंगे, चचेरा होंगे, फुफेरा होगा भाई, ममेरा भाई होगा, ठीक है, और मौसी का भाई होगा तो मौसेरा भाई है, ठीक है। इन सबको हम क्या कहेंगे, कज़न कहेंगे। और बहनोई होगा, साली का पति होगा, साला होगा, देवर होगा। ये आपकी जनरेशन में बराबर चलेंगे, मतलब जैसे आप यहाँ पे हो तो ये आपके साथ साथ ही यही जनरेशन में चलेंगे। और जो आपके ऊपर वाले होते हैं, जो पिता होते हैं, माता होती हैं, और पिता के ऊपर चलेंगे तो दादा होते हैं, दादी होती हैं। और उस नीचे आएंगे तो इस प्रकार से डायग्राम से समझते जाते हैं। चलिए आगे देखिए। और जो महिला हैं वो होंगी आपकी बहन होंगी, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी, मेमेरी, और भाभी, साली, साले की पत्नी, ये आपकी ननद आदि ये होंगे। तो ये एक पीढ़ी के ऊपर की बात की है। अब उस पीढ़ी के हम ऊपर जा रहे हैं, तो उस पीढ़ी के ऊपर में एक पीढ़ी के ऊपर चलेंगे तो पिता होंगे आपके, चाचा होंगे, फूफा होंगे, मामा होंगे, मौसी होंगी, ससुर होंगे, ये सब आएंगे आपके एक पीढ़ी के ऊपर। माता होंगी, चाची, बुआ, फूफा, आंटी, मौसी, ये सब होंगे। अगली ये एक पीढ़ी के और ऊपर, अब एक पीढ़ी हो गई है तो एक पीढ़ी के और ऊपर अगर जाएंगे तो हम बता ही चुके हैं। और आगे चलेंगे, एक पीढ़ी के नीचे बात करेंगे तो नीचे में आपके कौन कौन होंगे, पुत्र होगा, भतीजा होगा, ठीक है, नेफ्यू होगी, इसको दामाद बोलेंगे, दामाद होगा, सन-इन-लॉ, भतीजी होगी, पुत्री होगी, पुत्र वधू होगी, ये सब आपके नीचे होंगे एक पीढ़ी के नीचे। आगे बात करेंगे 2 पीढ़ी के नीचे में, तो पोता होगा या नाती होगा, ठीक है, पोती या नातन होगी, पति होगा, उसका पति, ठीक, पोती या नातन, नातनी, नाती का पत्नी होगी, ये हो जाएंगे आपके। अगली 2 पीढ़ी के नीचे चलेंगे तो ऊपर चलेंगे तो दादा हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, दादा, नाना, ससुर, और दादी, नानी, नाना, ये सब आपके 2 पीढ़ी ऊपर की बात है। तो सौतेला या पति पत्नी उसको बोलते हैं। अब ये थोड़े चिन्ह होते हैं, इस प्रकार से हम चिन्हों को बना लेंगे, इनको समझना होता है, कभी कभी दे देता है। ये पुरुष है, अगर इसके करेंगे तो ये पुरुष की आकृति है, ये स्त्री की है, ये लड़का की है, ये लड़की की है। डायग्राम को इस प्रकार से बनाएंगे। ये बहन भाई हैं दोनों, ठीक है, दोनों को अगर इस साइड बना देंगे तो ये हो गया आपके कौन, इस साइड में भाई बहन, ये खुद बना सकते हैं अपने हिसाब से। और ये विवाहित होंगे, ऐसा बना होगा दोनों में। और ये होंगे, ये होगा ऊपर पिता और नीचे होगा पुत्र, या माता होगी तो नीचे पुत्र, और पिता पुत्री भी हो सकते हैं इस प्रकार के संबंध में। बस इस प्रकार से ये आपको बनाना है पूरा, और ये PDF दे दूंगा। चलिए तो एक प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं उदाहरण में पहले क्वेश्चन के बारे में। उदाहरण नंबर 1, अगर बिल्कुल भी नहीं आता लगाना तो कैसे लगाएंगे। देखिए सवाल है, ये क्वेश्चन दिया है कि किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, तो महिला की ओर इशारा किया है, एक आदमी ने कहा है वह मेरे दादा। तो अब हम यहाँ से डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा इसका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या आप स्वयं हो? तो कहा क्या गया है, किसी महिला की ओर इशारा करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक महिला हो गई, ठीक है, महिला की ओर इशारा किया है, ठीक, महिला की ओर इशारा किया है। फिर क्या कहा है, इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा है, आदमी का मतलब है पुरुष, तो यहाँ पे इस पुरुष ने कहा है, ठीक है, तो ये वाला आपका पुरुष है, इसने कहा, इसने क्या कहा, एक आदमी ने कहा वह है मेरे दादा। अब वह है मेरे दादा मतलब आदमी के बारे में बात हो रही, तो आदमी के दादा कहाँ जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे होंगे कहीं पिता, ठीक है, ये हो जाएंगे कहीं पे पिता, पिता के ऊपर और पहुँच जाएंगे तो ये हो जाएंगे उसके दादा, ठीक है, दादा है। तो इस प्रकार का कुछ बनाना थोड़ा कठिन हो रहा है, तो आप लोगों को हम यहाँ से
बना के दे रहे हैं, देखिए डायग्राम। तो दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो इकलौते पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ, उसका पिता, ठीक है, ये है पिता। तो पिता की क्या है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो उसकी भी पुत्री हुई, तो मतलब उसकी क्या हुई, उस आदमी का, तो आदमी उसकी, महिला का उसका संबंध, तो महिला जो है आदमी की बहन हुई है, क्या है, बहन हुई है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है कि आदमी का पूछा है, आदमी का महिला से, तो आदमी को है उसका भाई हुआ ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, भाई। ये खुद लगाइए तभी प्रैक्टिस होगी इनकी। उदाहरण नंबर 2 है, 2 में ये है, चलिए इसको हम लगाते हैं। उदाहरण नंबर 2, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, ठीक है, एक पुरुष, फिर से तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया है उसकी माँ है, तो एक पुरुष है, ठीक है, तो पुरुष ने उसके कहा है, इशारा करते हुए पुरुष ने कहा है महिला की तरफ कि महिला है, तो मेरी सास, तो इसकी सास जो होगी, सास की इकलौती पुत्री की पुत्री इसकी माँ है, तो इसकी माँ ये हुई, तो ये क्या हुई, तो इसका संबंध क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो इसका संबंध सीधा सीधा है, सास है, तो सास की इकलौती पुत्री होगी, ठीक है। उसके बाद ये इसकी पिता ही होगा, क्योंकि इसी की इकलौती पुत्री है, तो इसकी ये भी है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये दोनों हो गए क्या, पति पत्नी, क्योंकि इसकी जो सास है, सास की इकलौती पुत्री है, एक ही पुत्री है, जब एक ही पुत्री होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो ये इसकी ये लड़की है, क्योंकि इसकी माँ है, तो जब ये माँ है तो यही इसका पिता होगा, तो पुरुष क्या है, पिता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं काफ़ी प्रैक्टिस के लिए। उदाहरण नंबर ये है आपका 3rd, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और आपके लिए PDF डाल देंगे, तो ये संबंध को समझ में आए होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।